हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन उड़ान क्लासेस। इसके पहले वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, उसमें हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं जिन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, उन सारे प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन में हम लोग कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा हुआ था। पॉलीमर के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन। ये मैंने उस दिन आपको टेबल बताया था, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे न्यूट्रिशन। हम पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन टू टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मीन्स होता है सेल्फ, and trop means synthesize or to produce or to make or to prepare। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसी तरीके से हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड ट्रॉप मीन्स सिंथेसाइज। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। हमने बताया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अब कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड किसकी हेल्प से प्रिपेयर करता है? दो चीजों की हेल्प से प्रिपेयर करता है। सबसे पहली चीज होती है लाइट। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म लाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, या ऐसे न्यूट्रिशन को हम फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। कीमो मीन्स क्या होता है? जो केमिकल की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करे, उसे हम कीमो ऑटोट्रॉप कहते हैं। अब फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? यानी जो लाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। सबको पता होगा, बेसिक आप 6-7 से पढ़ते आ रहे हो कि फोटो ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं जो लाइट की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं। वो होते हैं ग्रीन प्लांट, ओके, एंड एल्गी। ये सब जो होते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। कीमो ऑटोट्रॉपिक यानी केमिकल की हेल्प से जो करते हैं वो होते हैं हमारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, एनाबेना, नॉस्टॉक, राइजोबियम, एजोला, ये सब आते हैं। ठीक है, अब देखिए, इतना पॉइंट समझ में आ गया। हमारे लिए अगर 10th के अकॉर्डिंग हम 10th का सिलेबस देखें तो बोर्ड पैटर्न से लिए से फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसे हमें ब्रीफ में पढ़ना है। नेक्स्ट हम आते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होते हैं, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, उन्हें हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इन्हें हम सब 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक, सैप्रो मीन्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है फूड के लिए, सड़ी गली चीजों पे डिपेंड करता है फूड के लिए, उन्हें हम सैप्रोफिटिक कहते हैं। जैसे फंजाई होते हैं हमारे, ठीक है, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे करते हैं। नेक्स्ट पैरासिटिक, जो लिविंग होस्ट पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, जैसे लाइस, जुए होते हैं, लीच, जोंक, ठीक है, ये जिसके ऊपर फूड के लिए डिपेंड करते हैं वो लिविंग होना चाहिए। इनके लिए कंडीशन क्या है? वो लिविंग होना चाहिए। अगर वो डेड है तो वो सैप्रोफिटिक की कंडीशन में आ जाएगी, बट जिसके ऊपर वो फूड के लिए डिपेंड है उन्हें हम होस्ट कहते हैं। ठीक है, मेजबान हिंदी में बोलते हैं हम लोग। यानी अगर कोई ऑर्गेनिक किसी के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड करता है उन्हें हम होस्ट कहते हैं। तो सैप्रोफिटिक कंडीशन में होस्ट कैसा होता है? डेड होता है। और पैरासिटिक कंडीशन में होस्ट कैसा होता है? लिविंग होता है। दोनों में डिफरेंस समझना बहुत बेसिक सा डिफरेंस है कि सैप्रोफिटिक वो होते हैं जिसमें डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं फूड के लिए, यानी जिसमें जो होस्ट होता है वो क्या होता है? डेड होता है। और पैरासिटिक क्या होते हैं? जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लिविंग होस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो, होलो मीन्स होल,
संपूर्ण जिसे कहते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें हम सॉलिड फूड का इंटेक करते हैं। किसका इंटेक करते हैं, सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड का इंटेक करते हैं। जैसे कि हम लोग जो फूड खाते हैं वो पहले सॉलिड होता है, फिर उसका ब्रेकडाउन होता है छोटे छोटे पार्ट्स में। इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं कि ऑटोट्रॉपिक जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, हेटरोट्रॉपिक जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। ऑटोट्रॉपिक दो चीजों की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, लाइट एंड केमिकल। लाइट की हेल्प से जो फूड प्रिपेयर करें उसमें ग्रीन प्लांट्स और एल्गी आते हैं। केमिकल की हेल्प से जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या आते हैं, सैप्रोफिटिक जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं। पैरासिटिक क्या होते हैं, जो लिविंग होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें हम लोग होल सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड का इंटेक करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं वो लाइट की हेल्प से या लाइट की प्रेजेंस में अपने फूड को प्रिपेयर करने का काम करते हैं। तो इन्हें हम फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप मीन्स सिंथेसाइज, यानी वो लाइट की हेल्प से अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं। तो उस प्रोसेस को, यानी जब कोई भी प्लांट अपने लाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस, यानी लाइट की हेल्प से जब कोई अपना फूड सिंथेसिस करता है तो उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लास 6 से लेके आप लोग बेसिक डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस की पढ़ते आ रहे हो कि प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके पढ़ेंगे। वो क्या है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस जो है एक प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट बाय ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड। अभी उस दिन लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि ऑर्गेनिक फूड कौन से फूड होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। उस ऑर्गेनिक फूड को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जो कि ये है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज करते हैं किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से और सोलर एनर्जी से। वो सोलर एनर्जी कौन ट्रैप करता है, क्लोरोफिल। अब बात करते हैं हम क्लोरोफिल क्या होता है। हमें पता है लीव्स जो होती है, लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। ये ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है और लीफ को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। जब वो सनलाइट को ट्रैप करता है, उसी सनलाइट से और कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन करते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब आप लोगों के बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्वेश्चन 2 टाइप्स के हैं बट आंसर दोनों का सेम। कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, ये 4 हमारे रॉ मटेरियल्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग ऑर्गेनिक फूड कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब कहाँ से मिलता है। हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे यहाँ मैं खड़ी हूँ, मेरे चारों तरफ ये सब एटमॉस्फेयर ही है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। ठीक है, उन गैसेस में से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कहाँ से मिलती है, हमें आपको पता है, पहले आप बेसिक एक पढ़ चुके हो कि हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आउटटेक करते हैं, या हम ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल करते हैं। वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम एक्सहेल करते हैं वो एटमॉस्फेयर से कौन ले लेता है, प्लांट ले लेते हैं। ठीक है, और प्लांट उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट आता है वाटर। पता है लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है,
वाटर प्रेजेंट होता है जो वो सॉइल से रूट की हेल्प से ट्रैप करने का काम करते हैं, ठीक है। सनलाइट, क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है और क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से मिलता है, वाटर हमें सॉइल से मिलता है, सनलाइट सन से मिलता है, और क्लोरोफिल लीव्स के अंदर पिगमेंट होती है जो सनलाइट को ट्रैप करने का काम करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये दोनों कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। इसी को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसके अलावा हमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और जो एक्सेस वाटर होता है, ठीक है, जो एक्सेस पानी होता है जो लीव्स यूज नहीं कर पाए हैं वो वाटर भी यहाँ पे रिमूव हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। अब बात हम करते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है। इसको जानने से पहले हम एक चीज जानते हैं, मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस दैट टेक्स पार्ट इन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी ऑर्गेनिज्म में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। और ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस 2 टाइप की है, कौन कौन सी, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, ठीक है। एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, एनाबॉलिक एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस क्या होता है, जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक बिगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक ऑर्गेनिक, एक कॉम्प्लेक्स फूड फॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। और इसमें एनर्जी कंज्यूम की जाती है। यहाँ कौन सी एनर्जी कंज्यूम की जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम की जा रही है, ठीक है। फिर आता है हमारा कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक एक ऐसा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। किसका ब्रेक डाउन होता है, कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में ब्रेक डाउन होता है और इसमें एनर्जी रिलीज की जाती है। तो हम डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ सकते हैं कि एनाबॉलिक कैसा प्रोसेस है, कंस्ट्रक्टिव, कैटाबॉलिक कैसा प्रोसेस है, डिस्ट्रक्टिव। एनाबॉलिक में एनर्जी कंज्यूम की जाती है, कैटाबॉलिक में एनर्जी रिलीज की जाती है। एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, और कैटाबॉलिक क्या होता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल में कन्वर्ट होते हैं। इसका एग्जांपल है रेस्पिरेशन, जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक को कलेक्टिवली हम लोग कौन से प्रोसेस कहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इतना पॉइंट सबको समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट। तो इससे हमने बस एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हम जानेंगे। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया था, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड सेकंड क्वेश्चन है, गिव द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, गुड डे, हैव अ नाइस डे।